देखें आपको डायग्राम के अंदर दो रिंग्स दिखाए गए हैं, एक रिंग ए है, एक रिंग बी है। कहता है इन ए क्लोज रिंग ए एंड इन एन ओपन रिंग बी मैग्नेट्स आर फॉलिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिंग आपको नजर आ रहे हैं और वो एक्सिस के अलोंग फॉल कर रहे हैं मैग्नेट उनमें से। द करंट जनरेटेड इन ए एंड बी हैव डायरेक्शंस अल्फा क्लॉकवाइज 0, बीटा एंटी क्लॉकवाइज 0, चार्ली एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डेल्टा 0 0। तो मैंने लेक्चर में आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी। पहली बात तो ये मुझे समझ में आ गई कि ओपन सर्किट पे लेंज़ेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखें जो आपको रिंग बी नजर आ रहा है दैट इज कटेड रिंग, वो कंप्लीट लूप नहीं बना रहा। तो जो बी वाला रिंग है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगी लेकिन इंड्यूस्ड करंट 0 होगा। ठीक है, तो बी वाले रिंग में जो इंड्यूस्ड करंट है वो 0 होगा, ये बात हमें पता चल गई। अब देखें जरा, जो ए रिंग है इस तरीके से मैग्नेट फॉल कर रहा है। ठीक है, यहां पे साउथ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है, एक हॉरिजॉन्टल रिंग नीचे बनाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए अब अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ रिपल्शन होगी। साउथ के सामने यहां पे साउथ बनेगा, यहां पे नॉर्थ बनेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हमें साउथ पोल रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? देखिए मैंने आपको बताया था कि आप लूप के अंदर ये लूप कंसिडर करें जिसमें आपने करंट की डायरेक्शन बतानी है। इसके अंदर आपको साउथ रिक्वायर्ड है तो उसके एरोज बेसिकली बताएंगे, ये हैं एरोज। तो ये एरोज हमें बता रहे हैं ये और ये वाला एरो के जो आउटर लूप है उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि आप लेंज़ेस लॉ के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें और फिर ये देखें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका कौन सा पोल होना चाहिए दूसरे पोल की तरफ। ये देखें साउथ के सामने साउथ आया, साउथ डिसाइड कर लिया। अब इस डायग्राम से जो कि मैंने नॉर्थ की भी बताई हुई है और साउथ की भी बताई हुई है आपको पता चल जाएगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा अल्फा, यानी जो ए रिंग है उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और जो बी रिंग है कटेड